मेरे बच्चे, ये दिव्य संदेश तुझे मेरी दिव्य शक्तियों द्वारा भेजा जा रहा है, क्योंकि ये शक्तियां हमेशा तेरे साथ रहती हैं और हमेशा तुझसे कुछ कहना चाहती हैं। क्योंकि तेरे साथ जो भी होने वाला है, इस बात का अंदेशा इन्हें पहले ही लग जाता है और ये तुझे किसी ना किसी तरह से बात करना चाहती है, पर तू है कि उनके संकेत को समझता ही नहीं है। इसलिए आज वो स्वयं ये संदेश तुझे भेज रही है, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, जिसका तुझे पहले से पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तू उस मुसीबत से बाहर निकल सकता है। मेरे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है। तूने अपने अच्छे कर्मों से मुझे प्रसन्न कर दिया है और इसलिए मैंने अपनी दिव्य शक्तियां तेरे पास भेजी है, जो हर पल तेरे साथ रहती हैं। मेरे बच्चे, जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है, वो उससे स्वयं लड़ती है और उसे तेरे पास आने ही नहीं देती है। वो हर मुसीबत से तुझको पूरी तरह से बचाने की कोशिश करती है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां भी तुझसे बहुत प्रसन्न हैं और वो अब सदैव तेरे साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि तेरी जैसी दिव्य आत्मा उनको भी बहुत मुश्किल से मिलती है। वो तेरे कर्मों से, तेरी अच्छी सोच से बहुत प्रसन्न हो गई है और उन्होंने निश्चित किया है कि अब वो तेरे साथ ही रहेगी हमेशा। पर मेरे बच्चे, तेरे दुश्मनों को इस बारे में पता चल गया है और वो अब मेरी इन शक्तियों को तुझसे दूर भेजना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे ऊपर बहुत लंबे समय से काले जादू टोने का प्रयोग कर रहे हैं। वो तुझे बर्बाद करने के लिए बार बार तांत्रिकों से मिलते हैं और उनकी मदद से गंदी गंदी क्रिया करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तुझ पर मारण क्रिया का उपयोग भी किया है, क्योंकि वो तुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने तुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। उनसे तेरा सुखी जीवन देखा नहीं जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए, तो उनसे तेरा सुख भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो यही चाहते हैं कि तुझको और तेरे परिवार को खत्म करके वो तेरा सब कुछ हड़प लेंगे। पर वो अपने इन इरादों में कामयाब नहीं हो पाते हैं मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, उनको ये सब गंदी क्रिया करते करते सालों हो गए हैं, पर वो इसी बात को लेकर बहुत परेशान थे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तू इतना प्रसन्न कैसे है। वो बहुत समय से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो सदैव तेरी रक्षा करती रहती है, और इसके लिए उन्होंने तांत्रिक से मीटिंग करना शुरू कर दी थी। वो इतने बेचैन हो गए थे इस बात को जानने के लिए कि उन्होंने शमशान तक जाना शुरू कर दिया था और अब वो अपने इरादे में कामयाब हो गए हैं मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, उनको पता चल गया है कि तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है और मेरी शक्तियां तेरे साथ निवास करती हैं। पर मेरे बच्चे, अब उन्होंने बहुत घिनौनी चाल चलने की सोची है। मेरे बच्चे, वो समझ गए हैं कि मेरी शक्तियां सदैव तेरी रक्षा करती हैं, इसलिए उन्होंने निश्चित किया है कि वो मेरी इन दिव्य शक्तियों को ही तुझसे दूर कर देंगी। उन्हें लगता है कि जब शक्तियां रहेंगी ही नहीं तो तेरी सुरक्षा कौन करेगा, और ये सारे उल्टे सीधे विचार उनके दिमाग में वो तांत्रिक डाल रहा है जिसके पास वो बार बार जाते हैं। मेरे बच्चे, पर तू ही है जो उनको ये घिनौना काम करने से रोक सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता था कि मेरी दिव्य शक्तियां सदैव तेरे साथ रहती हैं और इसलिए इन शक्तियों को तुझसे दूर करना बहुत आसान था और तेरे शत्रु मौके की तलाश में थे। वो तेरी कोई भी इस्तेमाल की हुई वस्तु को लेकर ऐसी क्रिया करते कि जिससे मेरी शक्तियां बंध जाती और उनको स्वयं ही मजबूरन वश तुझसे दूर जाना पड़ता। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियों द्वारा तुझे ये संदेश भेजा गया है, जिससे तुझे इस बारे में पता चल जाए। मेरे बच्चे, अब अगर तू चाहता है कि मेरी शक्तियां तुझसे दूर नहीं जाएं, तो उनको साथ रखने की जिम्मेदारी तेरी है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी एक भूल और ये हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएगी और चाह कर भी तेरे पास वापस नहीं आ पाएगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु इस समय बहुत सक्रिय हो गए हैं और वो बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि तुझसे तेरी कोई इस्तेमाल की हुई चीज ले। मेरे बच्चे, उनकी मजबूरी यही है कि वो वस्तु उन्हें तेरे हाथ से ही लेनी है। इसलिए मेरे बच्चे, इस समय तुझे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और बिना सोचे समझे तुझे किसी को कोई भी चीज अपने हाथों से नहीं देना है, स्पेशली उनको जिस पर तेरे मन में थोड़ा सा भी खूंट का हो। मेरे बच्चे, आगे जो भी होगा
उसका जिम्मेदार तू स्वयं होगा। मेरे बच्चे, अगर तू मेरी बात मानता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ, ये शक्तियां तुझसे दूर कभी नहीं जाएंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अगर तू चाहता है कि तुझे आगे भी मेरे संदेश मिलते रहे तो कमेंट में जय माँ काली लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय माँ काली।